पत्नी जी क्या कर रही हो? श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रही हूँ ताकि हमारे बच्चे को अच्छे संस्कार मिल सके। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आपका कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है? नहीं, अभी तो नहीं। ऐसे कैसे मन नहीं कर रहा है? कुछ तो मन कर रहा होगा ना, चटपटा सा, खट्टा सा या मीठा सा? नहीं, ऐसा तो कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं उनका तो खाने का मन करता है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो? अभी 1 महीना हुआ है, इसलिए शायद 3-4 महीने बाद होता होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर आपका कुछ भी खाने का मन करेगा तो सबसे पहले मुझे बताना। हाँ हाँ पक्का। अब जाओ, मुझे पढ़ने दो। ठीक है। सुनो पत्नी जी, आपका कुछ खाने का मन कर रहा है? नहीं, पीने का। मुझे पता ही था आपका कुछ खाने का जरूर मन कर रहा होगा। अरे पानी पीने आई थी। अगर कुछ खाने का मन करेगा तो मैं आपको बोल दूंगी। पानी पी लूं? हाँ अच्छा ठीक है, पी लो। हेलो डॉक्टर, आप जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बहू, अरे मम्मी जी आप। बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी जी ठीक हूँ, बस अभी डॉक्टर को बुलाया है। बहू, अब तो हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। मम्मी जी लड़का ही क्यों, लड़की नहीं हो सकती है क्या? बहू, अगर लड़का हुआ ना तो मैं उसे फौजी बनाऊंगी। अगर लड़की हुई ना तो मैं उसे चांद के जैसे पालूंगी। नहीं, लगता है मम्मी जी को लड़का नहीं लड़की चाहिए। मैं उसे चांद जैसा नहीं, मैं उसे सूरज जैसा बनाऊंगी ताकि कोई उसे देखे तो जल जाए। कोमल, मुबारक हो। मैंने सुना तुझे जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। क्या हुआ, कहीं जा रही है क्या? हाँ, बेटी को अनाथ आश्रम छोड़ने। 2 बच्चे नहीं संभलते मुझसे। पर कोमल, बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है, तू इसे अनाथ आश्रम में कैसे छोड़ सकती है? अगर तुझे इतनी दया आ रही है तो ले, तू ही पाल ले इसे। क्यों, अब क्या हो गया तुझे? हाँ ला, आज से ही मेरी बेटी होगी। अरे कोमल तू आना, बैठ। अरे नहीं अन्नू, मैं तो बस तुझसे मिलने आई थी। और सुना, क्या बताओ यार, मैं परेशान हो गई हूँ। मेरा बेटा पूरे दिन आवारा लड़कों के साथ घूमता रहता है। मेरी छोड़, तू बता, तूने अपनी बेटी की शादी की या नहीं? नहीं यार, मुझे उसकी शादी की तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक से एक और अच्छे घर के रिश्ते आ रहे हैं उसके लिए। मेरी बेटी अफसर जो बन गई है। अफसर बन गई है? हाँ कोमल, मुझे बहुत गर्व है मेरी बेटी पर। वो मेरी बेटी है, मैं उसे लेने आई हूँ। माँ, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें यहाँ लेने आई हूँ। नहीं, मैं आपके लिए उस दिन ही मर गई थी जिस दिन आपने मुझे अनाथ आश्रम छोड़ने के बारे में सोचा था। मेरी माँ सिर्फ ये है, समझी आप? क्या बेटी ने अपनी माँ के साथ? सुनिए ना, मैंने आपके अकाउंट से 1.5 लाख रुपया निकाला। किस लिए इतने सारे पैसे निकाले मेरे अकाउंट से? आपका प्रमोशन हुआ ना, तो माँ को। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? मुझसे बिना पूछे इतने सारे पैसे खर्चा कर दिए? क्या जरूरत है तुम्हें इसे लाने के लिए? पैसे के पेड़ पे उगते हैं? अरे भाई, मैं मेहनत करता हूँ अपनी जरूरतों के लिए, ना कि तुम्हारे शौक पूरा करने के लिए। ये मैंने अपने लिए नहीं लिया है, ये तो मैं आपके माँ के लिए ली थी। वो मम्मी कह रही थी कि उनको लक्ष्मी हार पहनना था। अगर मुझे अपने शौक पूरे करने होते ना तो मैं आपके कम पैसों में भी चोरी छुपके कर सकती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कभी किया नहीं। लेकिन आज मुझे दुख हो रहा है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ आपकी माँ का है। उन्होंने आपको जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया और हमेशा उनका आशीर्वाद आपके साथ रहता है। इसलिए आपकी तरफ से उनको छोटा सा तोहफा देना चाहा। शायद आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्रमोशन हुआ है, लेकिन हमारे लिए ये कोई बड़ी खुशी से कम नहीं है। अगर रिश्तों में भरोसा और अंडरस्टैंडिंग ना होना तो वो रिश्ता खोखला होता है। वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। भाभी जी देवर जी। आज मेरे कॉलेज से कुछ फ्रेंड आ रहे हैं आपको देखने के लिए। अच्छा, हाँ भाभी, और कुछ अच्छा सा खाना बना देना उनके लिए। क्या बनाऊं देवर जी? जो आप बना दीजिए वही खिला दूंगा। पर देवर जी बनाओ क्या, आप बता दोगे? एक काम करिए भाभी, आप काजू पनीर बना दीजिए। काजू पनीर? पर देवर जी मुझे काजू पनीर बनाने नहीं आता। अरे भाभी सिंपल है, आप YouTube पे सर्च कर लीजिए और कुछ मैं बता दूंगा। अच्छा देवर जी। और हाँ भाभी, मेरे दोस्तों को पापड़ बहुत पसंद है तो थोड़ा तल देना। ठीक है देवर जी। और वैसे आज भाभी आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू देवर जी। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ मार्केट से सामान लेके आता हूँ। ठीक है देवर जी। देवर जी, जी भाभी। वो काजू भी लेके आइएगा। ठीक है भाभी। ठीक है देवर जी। आपकी शादी कौन से ईयर्स में हुई, कमेंट करके जरूर बताइए। ये ले बहू, दूध पी ले। थैंक यू माँ जी, मेरे इतना ख्याल रखने के लिए। अरे क्यों ना रखूं मैं, क्या तू मुझे पोता जो देने वाली है। माँ जी, अगर पोती हुई तो? अरे पोती कैसे हो सकती है, पोता ही होगा। और अगर पोता नहीं हुआ तो देख लेना तेरा क्या होगा।
माँ, मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ। ठीक है बेटा। और सुनो ना, आज मुझे आने में देर हो जाएगी। नहीं बेटा, लड़कियों का देर रात तक बाहर रहना सेफ नहीं होता है। जल्दी आ जाना घर। ठीक है। माँ जी, आप कह रहे हो कि लड़कियां घर के बाहर सेफ नहीं है, लेकिन जैसी आपकी सोच है माँ जी, वैसे तो लड़कियां कोख में भी सुरक्षित नहीं है। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं पोते की चाह में अंधी हो गई थी। मैं ये भूल गई थी कि पोता या पोती देना हमारे हाथ में नहीं है, वो तो भगवान के हाथ में है। मुझे माफ कर देना बेटा। क्या मैंने अपनी सास को सही सीख दी? माँ जी, हाँ बहू। आप तो ये पर्स लेकर जाना ही भूल गई। अरे हाँ, ये तो भूल गई, ला दे। ये लीजिए। माँ, अब कहाँ जा रही है? बेटा मुझे लेट हो रहा है, तू बहू से ही पूछ लेना। भाभी, माँ कहाँ जा रही है? वो दीदी, माँ अपने लिए लड़का देखने गई है। भाभी, आप लोग मुझे इस घर से इतना जल्दी निकलना चाहते हो? जल्दी हम लोग नहीं छोटी, जल्दी तुम ही निकलना चाहती हो। भाभी, ऐसे कोई बात नहीं है, मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ। अरे छोटी, जिस लड़के से तुम प्यार करती हो ना, माँ जी उसी लड़के से तुम्हारा रिश्ता तय करने गई है। सच में भाभी? हाँ छोटी। लोग सच कहते हैं, भाभी बड़ी बहन जैसी होती है, बिना कहे दिल की बात समझ जाती है। छोटी, वो भाभी ही कैसी जो अपने ननद की दिल की बात ना समझ सके। माँ जी, हाँ बहू। आप तो ये पर्स लेकर जाना ही भूल गई। अरे हाँ, ये तो भूल गई, ला दे। ये लीजिए। माँ, अब कहाँ जा रही है? बेटा मुझे लेट हो रहा है, तू बहू से ही पूछ लेना। भाभी, माँ कहाँ जा रही है? वो दीदी, माँ अपने लिए लड़का देखने गई है। भाभी, आप लोग मुझे इस घर से इतना जल्दी निकलना चाहते हो? जल्दी हम लोग नहीं छोटी, जल्दी तुम ही निकलना चाहती हो। भाभी, ऐसे कोई बात नहीं है, मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ। अरे छोटी, जिस लड़के से तुम प्यार करती हो ना, माँ जी उसी लड़के से तुम्हारा रिश्ता तय करने गई है। सच में भाभी? हाँ छोटी। लोग सच कहते हैं, भाभी बड़ी बहन जैसी होती है, बिना कहे दिल की बात समझ जाती है। छोटी, वो भाभी ही कैसी जो अपने ननद की दिल की बात ना समझ सके। क्या बोले कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे धीरे धीरे। अरे दीदी, वो पनीर का। सॉरी दीदी, लगता है मैं गलत टाइम पे आ गई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। बताओ ना क्या हुआ। दीदी एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानोगी ना? इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, पूछो। दीदी, आप लोग की शादी को 5-6 साल तो हो ही गया होगा, लेकिन अभी भी आप लोग के बीच इतना प्यार और रोमांस कैसे है? जब पति पत्नी का एक दूसरे से प्यार बराबर का होता है ना, तब प्यार और रोमांस कभी खत्म नहीं होता। और ये तो है ही बहुत रोमांटिक। हाँ, वैसे जेठानी जी आपकी इस उम्र में भी मजे ही मजे हैं। धत, बहुत मजाक करती हो। अरे दीदी, आपसे मजाक नहीं करूँगी तो किससे करूँगी? अब अपनी खड़ूस सास से मजाक तो कर नहीं सकती हो। और मेरे नकचड़े पति, उनसे तो बात करने में ही डर लगता है, बात बात पे मुंह फुला लेते हैं। बातों बातों में तो तुम भूल गई होगी कि किस काम के लिए आई थी। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं भूली नहीं हूँ। मैं आपसे ये पूछने आई थी कि पनीर का मसाला कहाँ रखा है? मैंने फ्रिज में डाल दिया था। ठीक है दीदी। क्या यार मम्मी, आप भी कहने की बात कर रही हो। मेरे ससुराल वाले तो इतने गरीब हैं कि इनके घर पे ठीक से राशन भी नहीं रहता है। सुबह पाव किलो दाल आया है, तब तो जाके खाना बना है। दीक्षा, मुझे भूख लगी है, खाना निकाल दो। 1 मिनट मम्मी जी, आप चलिए मैं आती हूँ। अरे क्या बताऊँ मम्मी आपको, कल जेठ जी ने जेठानी जी को थप्पड़ मारा। और तो और मम्मी, सुबह ये बुढ़ा बुढ़िया को चिल्ला रहा था। क्या बोलूं मम्मी, इनके ड्रामे कभी खत्म ही नहीं होते। दीक्षा, हाँ बोलिए। तुम इस घर की सारी बातें अपनी माँ को क्यों बताने लगती हो? अगर मैं अपनी माँ को नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? अगर बतानी है तो अच्छी बातें बताओ ना। जब तक ये ससुराल की बुराई मायके में करती रहोगी ना, तो इस परिवार को कभी नहीं अपना पाओगी, और फिर तुम्हारी मम्मी को लगेगा कि तुम यहाँ खुशी नहीं हो। और मुझे लगता है इस घर की कुछ बातें तुम्हें अपनी मम्मी से नहीं बतानी चाहिए। जी, मैं आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। क्या अपने ससुराल की बुराई मायके में करना सही है या गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दीदी, आज मैं थोड़ा घर जल्दी चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि घर पे बुआ जी आई हैं। ठीक है। ठीक है दीदी। दीदी, सारा काम हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है। सुनो, ये मैं तुम्हारी मम्मी के लिए साड़ी लेके आई थी, उनको दे देना। नहीं दीदी, ये साड़ी मैं नहीं लेके जा सकता। क्यों? क्योंकि बुआ जी को नहीं पता ना कि मैं दूसरे के घर में काम करता हूँ। अगर उनको पता चलेगा तो गांव में जाएंगी, सारे लोगों को बताएंगी, सारे रिश्तेदारों को बताएंगी कि मैं दूसरों के घर में काम करता हूँ। सोचिए ना हमारी कितनी बेइज्जती होगी। इसलिए हम दीदी मैं नहीं लेके जा सकता।
राकेश, एक बात बोलूं? बहुत पहले मैं भी दूसरे के घर में काम करती थी, बहुत मेहनत की, तब जाके आज यहाँ हूँ। और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, इंसान की सोच छोटी बड़ी होती है। धन्यवाद दीदी, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। मैं लेके जाऊंगा और सबको बताऊंगा कि मैं क्या काम करता हूँ। सही कहा ना मैंने। सुनिए ना जी, वो मेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। मम्मी ने 50,000 रुपए अर्जेंट में मांगा है। तो मैं क्या करूँ उसमें? कह रही थी कि भाई की तबीयत थोड़ा क्रिटिकल है। तुम्हें पता तो है मेरे पास पैसे नहीं है। आप सेविंग से निकाल के दे दीजिए। तुम पागल हो गई हो, जाओ यहाँ से। क्या हुआ देवरानी जी? इतना रो मत, अपना मन छोटा मत करो। दीदी, मेरे छोटे भाई को कुछ हो गया तो? भगवान पे भरोसा रखो देवरानी जी, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए ये रखो। नहीं नहीं दीदी, मैं ये नहीं ले सकती हूँ। मुझे अपनी बड़ी बहन समझती हो ना, तो इस हिसाब से तो वो भी मेरा भाई हुआ। तो इसे अभी रख लो, अभी तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी। ठीक है दीदी, शुक्रिया। और देवरानी जी, पैसे तो हर बार कमाया जा सकता है, पर इंसान एक बार चला गया तो वो कभी वापस नहीं आता। तुम फिक्र। माँ जी, मेरी जॉब की छुट्टी खत्म हो गई है, तो क्या मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर लूँ? ये क्या कह रही हो बहू? अभी तुम्हारी शादी को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और तुम जॉब पे जाने की बात कर रही हो? नहीं नहीं, अपने बॉस से कह के 4 महीने की और छुट्टी ले लो। लेकिन माँ जी, शादी से पहले तो आप लोगों ने कहा था ना कि मैं शादी के बाद भी जॉब कर सकती हूँ। हाँ, तो शादी के पहले की बात अलग थी, अब बात अलग है। माँ जी, ऐसा मत बोलिए, ये जॉब मेरा सपना है और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। तो क्या हो गया, मेहनत किया है तो? मैं इस घर के लिए कुछ करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, इस घर को तुम्हारी कमाई की कोई जरूरत नहीं है। भगवान की दया से इस घर में सब कुछ है। और तुम नौकरी करने चली जाओगी तो घर का सारा काम कौन करेगा? अगर बात काम करने की है तो उसके लिए हम लोग काम वाली बाई लगवा सकते हैं ना। नहीं नहीं भाई, इस घर में कोई काम वाली नहीं आएगी। हम पहले किया करते थे काम और अब तुम करोगी घर का सारा काम। माँ जी, मैं क्या? बस, अब इससे ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है हमसे। और अगर जुबान ही लड़ाना है तो जाके अपने पति से बात करो। बहन। हाँ भैया। मैं तुमसे एक बात करना चाहता था। तू जब से ससुराल से आई है ना, उदास उदास बैठी रहती है। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? नहीं भैया, कुछ नहीं। नहीं, मुझे लगता है तुझे कुछ हुआ है। देख, अगर कुछ हुआ है तो मुझे बता, डर मत, मैं तुम्हारा भाई हूँ। ओ भैया। देख, अगर तुझे डर लग रहा है ना कि मैं किसी को बता दूंगा, बहन तो ऐसा मत सोच, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। दरअसल बात ऐसी है कि इन्होंने मुझे मारा था और गुस्से में मैं यहाँ चली आई। क्या करूं भैया, आज इन्होंने मुझे मारा है, कल का कुछ भी कर सकते हैं। इनकी आदत पड़ जाएगी, तो बस मैं गुस्से में ही आ गई। देख बहन, तू एक काम कर, चल मैं लेके चलता हूँ तुमको, और जीजा को भी समझाऊंगा। आओ देवरानी जी, बैठो। जी दीदी, बोलिए। ये बताओ, तुम किसके कहने पे ये घूंघट लेके घूमती रहती हो पूरे घर पे? दीदी, वो माँ जी ने कहा है। अरे माँ जी का छोड़ो, वो तो बुढ़िया हो गई हैं, पता नहीं कब टपक जाएं। लेकिन तुमको रहना किसके साथ है? मेरे साथ ना। तो फिर किसकी बात मानोगी? मेरी ना। तो सबसे पहले तो तुम ये इरिटेटिंग घूंघट हटाओ। अब आज के बाद जैसा मैं बोलूंगी बिल्कुल वैसा ही करोगी, समझी? ठीक है दीदी। और आज के बाद दोबारा घूंघट नहीं करोगी, समझ में आई बात? अपने माँ बाप की कसम खाओ कि दोबारा घूंघट नहीं करोगी। दीदी, मैं मम्मी पापा की कसम खा के बोलती कि आज के बाद मैं घूंघट नहीं करूंगी। और आज से मेरी हर बात मानोगी, और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है? ठीक है, अब जाओ। अब तो मैं इसे अपने इशारों पे नचाऊंगी। आपके परिवार में कौन कौन है, कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें। हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह के थक गई हूँ, क्या बताऊँ आपको। ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है। यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है, मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगी आपसे। हेलो। हाँ समधन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं। ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समधन जी, एक का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं, और वो भी इस तरह से। आप बताइए, विदाई करेंगी या नहीं?
हाँ करूँगी। आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ जाके पैकिंग कर लो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे घर नहीं चलता है बेटा। माँ जी क्या हुआ माँ जी, आप देवर जी के लिए लड़की देखने गई थी ना, क्या आपको लड़की पसंद नहीं आई? अरे नहीं नहीं बहू, लड़की तो बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई है और बिटवा को भी लड़की बहुत पसंद आई है, पर लेकिन ये लड़की के घर वाले हमारी मांगे नहीं पूरी कर पाएंगे 10 लाख रुपए, इसलिए ये रिश्ता रहने ही देते हैं। कोई मतलब नहीं है रिश्ता को आगे बढ़ाने का। और वैसे भी बहू, उसकी सुंदरता हमें थोड़ी ना जिंदगी भर बैठ के खानी है, थोड़ा पैसे वैसे लेकर आएगी तो हमारे बिटवा का कारोबार आगे बढ़ेगा। माँ जी ये कैसी बात कर रही हैं आप, आखिर हमें क्या कमी है धन दौलत की, हमारे पास तो देखिए ना सब कुछ है। और वैसे भी माँ जी आपको एक बात बता दूं, एक लड़की का बाप ना राजा होता है, क्योंकि एक बाप बचपन से अपनी बेटी को पालता है, पोसता है, उसे रानी बनाकर रखता है। माँ जी धन दौलत तो आपको उन्हें देना चाहिए, एक लड़की का बाप बिना सोचे समझे अपने कलेजे का टुकड़ा उठाकर दे देता है, भला इससे बड़ा दान क्या हो सकता है। तो सही कह रही है बहुरिया। बेटा तेरी भाभी मुझे घर से निकालने, इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ? क्या माँ, भाभी की इतनी हिम्मत? रुको मैं अभी आती हूँ आपके पास। मम्मी कहाँ है भाभी? भाभी भाभी। अरे दीदी आप बैठो ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को उनके घर से और उन्हीं के बेटे से दूर करने की? और आपने ये सोच भी कैसे लिया कि वो इस उम्र में कहीं और रहेगी? जैसे आपने अपनी सास को अलग किया, वैसे ही मैं मम्मी जी को अलग कर रही हूँ। वो तो मेरी सास बुरी थी जिन्हें मैंने अलग किया, पर हाँ मेरी माँ बुरी नहीं है। छी कितनी बदतमीज हो, हंसी आ रही है आपको मेरी बातों पे? हंसी तो मुझे आप जैसी बहुओं और बेटियों पे आती है। अपनी सास से अलग रहने वाली बहू भी अक्सर मायके में आके कहती है वो तो मेरी सास बुरी थी इसलिए मैं अलग हो गई, बस मेरी माँ अच्छी है, वो तो भाभी को सेवा करनी नहीं आती। बेटा तेरी भाभी ने मुझे घर से नहीं निकाला है। मतलब